हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टे तथा तत्रजसी प्रबद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्म, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वेषां मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरुष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, अपने चरणन में वास। श्री राधे मेरी माँ तुम्हें और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरो मन मानिक गिरवी, धरोगी श्री गिरधर के पास। प्रेम ब्याजे तेनो बढ़ो, अब नहीं छूटन की आस। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारणिहार। लज्जा सबकी राखियो, तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार।
प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपराधार अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। जगत की जननी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन के बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम राध लाडली वृषभानुनंदिनी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मेरे सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी भक्तों को राधे राधे। कल हमने आपको 23वें अध्याय की कथा श्रवण कराई थी, जिसमें हमने आपको मणिग्रीव और उग्रदेव ब्राह्मण की गाथा को सुनाया। अब आज 24वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं और उसी की आगे कथा आपको श्रवण कराएंगे। अथ चतुर्विशो अध्यायः। श्री मणिग्रीवोवाच। चमत्कारपुरे रम्ये विद्युज्जन समाकुले मम वासास भवतत्र धर्मपत्न्या सह द्विज। धनात्यस्य परितस्य परोकृतिशालिनः कदाचित् दैवयोगेन दुर्बुद्धि समपद्धत। निज धर्म परित्यागः कृता मे दुष्ट बुद्धिना। पर स्त्री सेवनम नित्यं मपेयं पीयते सुनसः। चौर्य हिंसा परश्चाहं परित्यक्तः स्वबान्धुभिः। बृहद बलेन भूपेन मद्गृहे लुण्ठितं तदा। अवशिष्टं च यत् कश्चिद् गृहीतं बन्धुभिर्धनम्। एवं कृतः सर्वे वनवास समुचीकरम्। कृत्यं जीववधं नित्यं जीवेयं भार्यया सह। एतस्मिन् विपन्ने घोरे वसतो मे दुरात्मनः। कुरुत्वा सुनुग्रहं ब्राह्मण पापयुक्तस्य साम्प्रतं। प्राचीन पुण्य पुंजेन संप्राप्तो गरणे भवान। मणिग्रीव बोला कि हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कार से धर्मपत्नी के साथ मैं रहता था। धनाच्य पवित्र आचरण करने वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हो गई। हे महात्मन, दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया। दूसरों की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर सदैव रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। हे ब्राह्मण देवता, उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको भी बांधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण मैं वन में निवास करने लगा। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध करके जीवन निर्वाह होने लगा। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप
उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने योग्य है। ये निमे दरिद्रायं विलयं यादि तत्क्षणात् अतुलं वैभवं लब्ध विचारामि यथा सुखम्। उग्रदेवो दिवाच सार्थोऽसि महाभाग यदा तिथ्यं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याणं सपत्नीकस्य साम्प्रताम्। विना व्रतैर्विना तीर्थैर् विना दानैर्यत्नतः दरिद्र्यं ते लयं यान्ति यथा निर्धारितं मया। अतः परं तृतीयोऽस्ति मासः पुरुषोत्री पुरुषोत्तमः भवभक्त्या तत्र विधानां दम्पतिभ्यां प्रयत्नतः कर्तव्यं दीपदानं च पुरुषोत्तम मतुष्टये। तेन मे तीव्र दारिद्र्यं समूलं नाशमेष्यति। तिलतैलेन कर्तव्य सर्पिषां वैभवं सति तयोर्मध्ये न कञ्चित्ते कानने वसतोऽधुना। इड बुधिजने तैलं दीपं कार्यत्वया नघ तवान्मासं सनीयं मणिग्रीवं स्त्रिये सह। हे ब्राह्मण, जिस उपाय के करने से मेरा तीव्र दरिद्रता इस क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर मैं यश सुख को यथा सुख को विचरूं। उग्रदेव कहने लगे कि हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को मैं तुमसे कहूंगा। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार कर लिया। इसके बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान अवश्य करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिली के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनघ, मणिग्रीव पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्व पिंडग्नि के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार से तुम इस वन में 1 मास का व्रत करना। अवमेवोपदेशस्तु सपत्निकायामेकतः त्रियथ्य प्रसन्नेन मया निगम निश्चितः। अवैधं दीपदानं हि रमावित्ति करं नृणां विधानां किं माणं किंचित् पुनः पुरुषोत्तमे वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विधिनानि च। पुरुषोत्तम दीपस्य कलन्नरहान्ति षोडशीं तीर्थानि सकलान्येव शास्त्राणि सकलानि च। पुरुषोत्तम दीपस्य कला निर्हर्ति षोडशी योगो ज्ञानं तथा षड्भ्यं तत्त्राणि सकल्यान्यपि। पुरुषोत्तम दीपस्य कलं नहन्ति षोडशीं कक्षाचन्द्रायणादीनि व्रतानि निखिलानि च। पुरुषोत्तम दीपस्य कलं निर्हन्ति षोडशीं वेदाभ्यासो गया श्राद्ध गोमती तत्सेवनम्। पुरुषोत्तम दीप्य कलां निर्हन्ति षोडशी उपराग सहस्राणि व्यातिपात शतानि च। पुरुषोत्तम दीपस्य कलं निर्हन्ति षोडशीं। हे मणिग्रीव, तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश दिया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की
वृत्ति होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो उसका क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं कर सकता। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16 कला को नहीं पा सकते। हे मणिग्रीव, योग, दान, सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृक्ष, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16 कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया में जाके श्राद्ध करना, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यातिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत हर किसी के कहने लायक नहीं है। यह धन धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वांध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला कहा गया है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों की समस्त इच्छाओं के इच्छानुसार फल को देने वाला है। कन्या विदेन्त भार्य गुणिनां चिरजीविनीं कांतार्थी लभते कनकांतां सुशीलं च पतिव्रतां विद्यार्थी लभते विद्यां सुशीर्षि कामुकः कोश कामो लभते कोशां मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् बिना विधां विधिं निवासार्थं यः कुर्यात् पुरुषोत्तमे दीपं तु यत्र कुत्रापि कामापि सर्वमाप्नुयात् किं पुनर्विधानं वस् दीपं प्रयत्नतः तस्मात् दीपं प्रकर्तव्यो मासे श्री पुरुषोत्तमे एदुक्तं मया तेभ्य तीव्र दरिद्र नाशनम् स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि संतुष्टः सेवया तव इदुक्तः विप्र युवागर्षो प्रयागं संगमं सह द्विभुजं मुरलीहस्तं मानसा श्रीहरिस्मरन् आसाद्य स्वश्रमं भक्त्या पुरुषोत्तमं मानसो निर्यन्तुर्मासयुगलं द्विजभक्ति परायणो गते मासद्वये श्रीमान् गतः पुरुषोत्तमः ततो तस्मै चक्रर्तु दीप गुरु भक्ति परायणो इंगुदीद्वेन तैलेन वैभवार्थे तमिन्दितो एवं तयो कृता वर्तो जगात पुरुषोत्तमः उग्रदेव प्रसादेन विनिर्धूत मनोमलय कालस्य वसमापन्नो पुरन्दरपुरी गतो तत्र भोगमासध्य पृथिव्यायां भर्ताजिरे उग्रदेव प्रसादेन वरं जनुरापवातु वीरबाहो सुतस्तुं च चित्रबाहो रीति श्रुतः पूर्वस्मृतियो मणिग्रीवो मृगहिंसा परायणः। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। धन को चाहने वाला धन को प्राप्त करता है और मोक्ष चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। हे मणिग्रीव, बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो उत्तम मास में जिस किसी
जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर उसका कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से दो भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। हे राजन, अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान करते हुए आलस्य का त्याग कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गए। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांत करण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र के पुर को चले गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म में उन दोनों स्त्री पुरुष ने पुनः मनुष्य रूप धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नाम की जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। रतेन दीपदानेन मासेसि पुरुषोत्तमे इंगोदी जेलेन तव राज्य कंटकम किं पुनः सपीशां दीपं तिलतैलेन वा पुनः या करोति हे खंडम वै मासे पुरुषोत्तमे। पतिव्रता धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी हुई। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। हे राजन, श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत अथवा तिल के तेल से दीपदान करता है तो फिर उसके पुण्य का क्या कहना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसका तो कहना ही क्या। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृतांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इति बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे धनधन्वोपाख्यान दीप महात्म्य कथनम नाम चतुर्विशो अध्यायः। पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए, ऐसा पुरुषोत्तम मास के महत्व में लिखा है। कल एकादशी है। एकादशी के दिन दीपदान करने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः दीपदान अवश्य करें। यदि आपको सुयोग्य ब्राह्मण न मिले तो आप किसी गौशाला में जाकर या नदी के तट पे जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार दीप प्रज्वलित होता है
उसी तरह हमारा जीवन भी उजाले से भरा रहता है। आज की कथा हम यहीं पर गोविंद के चरणों में विराम करते हैं। कल आपसे 25वें अध्याय में आपको आगे कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।